वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स मेथड इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो जितने भी स्ट्रिंग्स के साथ मेथड किए जाते हैं, आज हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर। आप मेरी यूट्यूब की जो चैनल है द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में एक्सेस कीजिए टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन। तो आपके सामने ये पाइथन की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। टूवर्ड्स ये मैंने इसका नाम टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन इसलिए रखा है क्योंकि मैं सब कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड करवा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल कोर्स करवा रहा हूँ। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद इतना डिटेल में किसी ने कोई कोर्स नहीं करवाया होगा ये पाइथन से रिलेटेड। और सेकेंडली एक और बात इसमें ये कि इसको हम डीप डाइव में लेकर जाएंगे। हमारा पूरे का पूरा कोर्स जो है डीप डाइव में होगा। तो इस इतनी से मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन काफ़ी था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम जल्दी से मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स की तरफ पाइथन के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्लोरर में जाऊंगा और मैं अपने विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर जाऊंगा और एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा 3.4 के नाम से, और इसका मैं नाम रखूँगा स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। ठीक है जी, .py इसकी एक्सटेंशन है। तो स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन में जैसे मैंने किया, तो ये देखिए मेरे सामने एक फ़ाइल खुल गई है। अब मैं इसको नॉर्मल विंडो पे ले आता हूँ तो ये हो गई इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ ताकि मेरे सामने क्लियर और साफ़ सुथरी सी विंडो हो और हम इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करते हैं। देखिए मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स का मतलब है हम स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, आपको स्लाइसिंग बताई थी, और उसमें इसी तरीके से इसमें एक मेथड यूज़ करके दिखाया था जो कि यानी कि आइटम टू इंडेक्स वाला मेथड था। तो अब जो है हम जो है प्रॉपर मेथड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है जी, तो मैंने स्ट्रिंग मेथड्स लिखा और स्ट्रिंग मेथड में जो सबसे पहला मेथड जो है मैं जो करूँगा, उससे मेथड करने से पहले मैं जिस चीज़ की तरफ आपको लेकर जाऊँगा वो है यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कमेंट, और यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है जी, इसकी लिखने की वजह क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी। मैं नीचे a इज़ इक्वल्स टू, या फिर ग्रीटिंग कह लेते हैं उसको। चलिए ग्रीटिंग ही हमने लास्ट टाइम किया था तो ग्रीटिंग ही कर लेते हैं उसको, ग्रीटिंग। ठीक है, तो ग्रीटिंग इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब मैं जो इसकी इंडेक्स है मैं उसको आगे ले जाता हूँ ताकि हम प्रॉपर आगे वर्किंग कर सकें, ताकि लास्ट वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम जो है मैंने स्ट्रिंग मेथड्स कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहला मेथड मैं काउंट का शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मेथड जो है उसको कहेंगे काउंट का मेथड। वो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट मेथड, यहाँ पे लिख देता हूँ COUNT। ठीक है जी, तो इस तरीके से तो काउंट, और यहाँ पे इस तरीके से हम इस तरह डालेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए हम आज किस मेथड की बात करें, काउंट मेथड की बात करें। तो इसको मैं नीचे इंटर करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद मैं इसके अंदर क्या चीज़ डालता हूँ, मैं ग्रीटिंग, मैं ग्रीटिंग जैसे डाली, फिर यहाँ पे लिखूँगा डॉट। जैसे मैं डॉट लिखूँगा ये देखिए सारे के सारे मेरे पास क्या आ गए हैं, ऑप्शंस आ गए हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस ग्रीटिंग के साथ, यानी जो अंदर स्ट्रिंग इसके अंदर मौजूद है मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। खैर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मौजूद हैं, मैं इसको दोबारा एक मतलब यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ये देखिए फॉर्मेट, इंडेक्स, रिप्लेस, लोअर, अपर, इनकोड, ये वो इतने सारे, ये देख रहे हैं आप कितने सारे, ये सारे के सारे मेथड्स, ये कंस्ट्रक्टर्स, ये सारे के सारे मैं किसके साथ कर सकता हूँ, स्ट्रिंग के साथ। लेकिन चूंकि मैं ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो काउंट का मेथड मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट। तो जैसे काउंट लिखूँगा यहाँ पे मैं ऑप्शन आ गया। अब काउंट में क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं इसके अंदर मेंशन करूँगा कि मैं किसको काउंट करना चाहता हूँ। तो मैं काउंट करना चाहता हूँ हेलो को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा हेलो को काउंट करो। ठीक है जी, तो जैसे कंट्रोल S करूँगा मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा, तो यहाँ पे नीचे देखिए इसने कहा कि एक मरतबा का हेलो जो है, इसमें मैंने जब काउंट किया पाइथन ने इसके अंदर, तो इसको हेलो यहाँ पे एक मरतबा मिला, तो बिल्कुल एक मरतबा मौजूद यहाँ पे है। तो इसने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं इसको एक मरतबा कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं इस मतलब कहता हूँ मुझे वर्ल्ड करके दिखाओ, यहाँ पे वर्ल्ड। ठीक है जी,
ठीक है। इस तरीके से मैंने वर्ड लिखा और कंट्रोल एस किया। मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे दोबारा कहा कि इसको भी मैंने काउंट किया तो ये भी एक ही मरतबा यहाँ पे मुझे मिला है, बिल्कुल एक ही मरतबा लिखा हुआ है। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा वर्ड नहीं देता, मैं इसमें थोड़ा सा हिस्सा देता हूँ। मैं कहता हूँ जल्दी से मुझे काउंट करके दिखाओ एच, ठीक है, एच काउंट करके दिखाओ, कंट्रोल एस। यहाँ पे देखते हैं क्या करता है ये, इसने मुझे दोबारा एक आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि एच यहाँ पर इस जगह पे एक ही मरतबा मौजूद है जो कि ये रहा, तो उसने मुझे बिल्कुल सही काउंटिंग करके दिखाई है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे करता हूँ और मैं इसके अंदर चेक करता हूँ कि चलो ठीक है यार, मान लिया। अब मुझे ओ ज़रा काउंट करके दिखाओ, ओ कितने यहाँ पे। तो जैसे ही इसको मैं चलाऊँगा तो इसने मुझे जवाब दे दिया 2। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से 2 दे दिया। 2 क्यों? क्योंकि एक ओ ये रहा, दूसरा ओ ये रहा, तो 2 ओ यहाँ पे मौजूद थे जो कि 4 और 7 इंडेक्स के ऊपर मौजूद थे। दैट्स वाई इसने मुझे यार आंसर दे दिया। मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, मुझे एल जो है ये प्रिंट करके दे, ये मुझे बताओ कितना है, काउंट करके बताओ। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे कहा तो इसने मुझे कहा एल जो है 3 मरतबा यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे? 1 2 और ये हो गया 3 मरतबा यहाँ पे एल मौजूद है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसी चीज़ से वो काउंट करवाता हूँ जिसके अंदर शायद मौजूद ना हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी लाइन डाउन और मैं यहाँ पे कहता हूँ जल्दी से मुझे वर्ल्ड करके दिखाओ। तो ये मुझे कह देगा 0। चेक करवाते हैं, ये देखिए इसने मुझे 0 दे दिया। 0 क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेटर, यहाँ पे W जो है मैंने स्मॉल लिखा है और यहाँ पे जो W है वो कैपिटल लेटर है। जब कैपिटल, अब स्मॉल लेटर वाला वर्ड तो यहाँ पे कहीं पे मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई इसने मुझे 0 काउंट दिखा दिया कि काउंट नहीं कर सकता मैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ मुझे जल्दी से इसके अंदर काउंट करके दिखाओ फरहान। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एस किया, ये मुझे इसके ऊपर भी 0 दे देगा। ये देखिए इसने मुझे 0 दे दिया। क्यों? क्योंकि फरहान और मौजूद ही नहीं, तो काउंट कैसे करेगा, तो उसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बेसिकली मेथड था हमारा काउंट का। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। इसको हम यहाँ से कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और नेक्स्ट मेथड में हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। अच्छा, अब हम काउंट का मेथड नहीं करते, अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, वो है अपर। ठीक है, अपर मेथड करते हैं। ठीक है, अब अपर मेथड से क्या होगा बेसिकली चेक कर लेते हैं भाई। मैंने कहा प्रिंट करो किसको, ग्रीटिंग को, ग्रीटिंग लिखा और यहाँ पे लिख दिया डॉट। जैसे मैं डॉट लिखूँगा तो यहाँ पे एक अप यूपी लिखूँगा तो अपर मेरे पास आ गया। अपर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा इसके अंदर मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं पास करने, वो मुझे सारे का सारा अपर केस में करके दे देगा, यानी कैपिटलाइज करके दे देगा सब कुछ। कंट्रोल एस किया, कैपिटलाइज नहीं करके देगा, मुझे सारे लेटर स्मॉल लेटर्स को अपर के लेटर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। तो चेक करके देखते हैं भाई, ये इसने मुझे चला के देगा। ये देखिए सारे के साथ इसने कैपिटल लेटर्स में मुझे कन्वर्ट करके दे दिए। पहले यहाँ पे एच ई जो एच तो चलो कैपिटल में था, ई स्मॉल में था, एल स्मॉल में था, बाकी सारे स्मॉल में थे, डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल में था। इसने मुझे यहाँ पे सारे के सारे हेलो वर्ल्ड जो है कैपिटल करके दे दिए। तो अपर का ये बेसिकली काम होता है, तो ये कैपिटलाइज कर देता है, कैपिटल कर देता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे काम करते हैं। इसको मैं पूरे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो मैं काम करने लगा हूँ वो है लोअर, इस तरीके से। तो अब मैं अपर की जगह क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लोअर लिख देता हूँ। जैसे मैं लोअर लिखूंगा तो अब ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे ये देखिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इन सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे एच क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या, ये कैपिटल है, इसको भी लोअर में कर देगा, बाकी तो ऑलरेडी लोअर है। तो जल्दी से चेक करते हैं क्या ऐसा करता है, मुमकिन है ऐसा। चलो चेक करते हैं। ये देखिए इसने ऊपर हेलो वर्ल्ड कैपिटल में था, इसने नीचे जो हेलो वर्ल्ड है बिल्कुल स्मॉल लेटर्स मुझे कन्वर्ट करके दे दिए। तो बेसिकली ये इसके वो था। तो मैं नीचे जाता हूँ, एक और हम इसमें कॉपी वो कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी में अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो मेथड है जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कैपिटलाइज है। ठीक है जी, कैपिटलाइज के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। मैं इसको कहता हूँ स्मॉल एच और यहाँ पे कह देता हूँ स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है जी, अब कैपिटलाइज में क्या होता है, कैपिटलाइज में बेसिकली जो सबसे पहला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है, बाकी नॉर्मल रहते हैं। आगे हेलो वर्ल्ड, माई नेम इज़ फरहान। ठीक है, मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब मैं कहता हूँ यार इसको कैपिटलाइज कर दो, तो यहाँ पे लिखा कैपी, तो यहाँ पे आगे कैपिटलाइज, तो कंट्रोल एस। अब मैं इसको ज़रा चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। ये देखिए इसने मुझे सबसे पहला वर्ड जो है उसको कैपिटलाइज करके दे दिया, यानी कि एच जो था उसका सबसे पहला सेंटेंस का जो सबसे पहला वर्ड था उसने मुझे कैपिटलाइज करके दे दिया। ये बेसिकली हम जब इंग्लिश लिख रहे होते हैं, ग्रामर वगैरह लिख रहे होते हैं, तो सबसे पहला वर्ड हमें कैपिटल लिखना होता है। दैट्स वो चीज़ इसने मुझे करके दिखाई कैपिटलाइज में। ठीक है, और अगर मैं इसी सेंटेंस को यहाँ पुट कर देता हूँ, चलें इसको छोड़ने, फ़िलहाल हम आगे जाते हैं इसको कंट्रोल सी और आगे जाके इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। अब मैं कैपिटलाइज के यहाँ पे मैं इसको ये
ये तो मैं करना भूल गया, इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम बेसिकली कैपिटलाइज़ कर रहे थे, इसको यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज़ कर दिया। अब जो हम नेक्स्ट मेथड यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारा मेथड है काउंट का, ठीक है। काउंट बेसिकली मैं आपको शायद करवा चुका हूँ, यस बिल्कुल, ये देखिए काउंट मैं आपको करवा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पे करता हूँ, काउंट के अलावा फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है हम फाइंड का करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे वो भी बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पर भी कर देते हैं, आप लिख देते हैं फाइंड, ठीक है। अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ेगा ना, तो ग्रीटिंग के बाद में डॉट फाइंड लिखूंगा। फाइंड क्या करते हैं, बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट ले रहा होता है, तो एक आर्ग्यूमेंट उसको देखते हैं कि मुझे ज़रा फाइंड करके दिखाओ यार, ऐसा वर्ड इसमें मौजूद है, जल्दी से मुझे फाइंड करके दिखाओ कि बताओ इसमें मुझे हेलो मौजूद है। चलो हेलो को छोड़ो, फरहान लिखते हैं, फरहान मौजूद है, तो वो देखते हैं वो कहाँ फाइंड करते हैं इसको। ये मैंने इसको चलाया और उसने कहा कि 23rd इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। किसके ऊपर मौजूद है, 23rd। चलो चेक करके दिखाते हैं आपको भाई। ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 देख रहे हैं आप। जैसे मैंने 23 लिखा तो इसने फ़ौरन कह दिया कि 23 के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। ये मैंने किस तरीके से लिखा है, मैंने शुरू वाले जो लेटर है अगर मैं उसको लिखूँगा तो ज़ाहिर है फिर मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख पाऊँगा, तो दैट्स वाई फिर मैंने उसका जो आखिरी लेटर है सिर्फ वो लिखा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है। तो ये देखिए उसने मुझे एग्जैक्टली एज इट इज़ मुझे उसने 23 इंडेक्स की उसने मुझे फाइंड करके दिया कि 23rd इंडेक्स के ऊपर फरहान मौजूद है, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और चीज़ चेक करते हैं भाई, इससे पूछते हैं भाई मुझे बताओ हेलो किस इंडेक्स, हेलो कहाँ मौजूद है, फाइंड करो हेलो को, ठीक है। तो कंट्रोल एस किया। अब मैंने ज़रा चेक किया तो हेलो जो 0 इंडेक्स पे मौजूद है, ये देखिए 23 से 0 पे लेकर आ गया। क्यों 0 पे हेलो जो है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई इसने मुझे 0 का इंडेक्स दे दिया। यहाँ पे मैं एक और कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और हेलो के बाद मैं लिखता हूँ मुझे फाइंड करके दिखाओ माई, ठीक है। अब मैं जैसे माई कहूँगा तो ये मुझे इसको बता देगा 12th इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। ट्राई करके देखते हैं जी, ये देखिए इसने मुझे 12th इंडेक्स यहाँ पे शो कर दिया। क्यों, क्योंकि माई जो है किसके ऊपर मौजूद है, 2 जो है बेसिकली मैंने 12 के लिए इस्तेमाल किया था, तो ये 12 के लिए यहाँ पे इंडेक्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, फाइंड हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से एक और मेथड है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स भी तकरीबन इसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है जी। अब मैंने इंडेक्स जैसे लिखा तो अब वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, किसका इंडेक्स पूछना चाहते हो। मैं कहता हूँ मुझे फरहान के बजाय मुझे बताओ वर्ल्ड का इंडेक्स बताओ, इस तरीके से वर्ल्ड का। दूसरा इज़ का बताओ। तीसरा माई का मैंने इसलिए रखा हुआ ताकि पता लगे कि सही इंडेक्सिंग बता रहा है कि नहीं। लास्ट टाइम भी माई का रिजल्ट 12 आया था, अब भी 12 आता है कि नहीं आता। तो इंडेक्सिंग बेसिकली आइटम से वो मुझे इंडेक्स की तरफ उसकी लेके जाएगा। तो मैं जैसे चलाता हूँ, ये देखिए उसने कहा कि वर्ल्ड जो है 6 के ऊपर मौजूद है। चेक करते हैं जी, हाँ जी, ये देखिए 6 के ऊपर वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इज़ कहाँ मौजूद है, इज़ जो है उसने कहा कि 20 पे स्टार्ट हो रहा है, 20 के ऊपर। तो ये देखिए 20 के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए हम यहाँ इस जो है 2 के ऊपर मौजूद है, 2 का मतलब 20। अच्छा, इसके बाद माई कहाँ पर मौजूद है, उसने माई मुझे बता दिया कि 12 के ऊपर मौजूद है। ये देखिए जिस तरह लास्ट वाले में ये 12 मेंशन हुआ था। तो फाइंड और ये इंडेक्स ये दोनों एक ही काम बेसिकली कर रहे हैं, तो इंडेक्स में हमें बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम इसको पूरा कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको भी सिखाऊंगा वो है जॉइन। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड की तरफ, कॉम्प्लिकेट से छोड़ें, पहले मैं उससे आपको रिप्लेस का मेथड समझा देता हूँ। हम इन चारों पे क्लिक करते हैं, चारों पे कंट्रोल यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस, ठीक है जी। ये जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, अभी रिप्लेस का मेथड आ गया। अब रिप्लेस के अंदर हम हमेशा 2 कमेंट्स पास करते हैं। ये देखिए एक कमेंट यहाँ पर, फिर कॉमा, फिर सेकंड कमेंट, और फिर थर्ड कमेंट भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें 2 कमेंट पास करने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा, वर्ल्ड को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो किससे, यूनिवर्स से। यूनिवर्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, यूनिवर्स, ठीक है जी। तो यूनिवर्स से रिप्लेस कर दो किसको, वर्ल्ड को। वर्ल्ड के लिए यूनिवर्स के लिए मैं ये लगाना भूल गया,
ये देखिए इस तरीके से ठीक हो गया। हम एक एक्स्ट्रा लगा दिए, इधर भी एक एक्स्ट्रा लगा दिए, तो कंट्रोल एस करते हैं। या देख रहे हैं आप, इसी तरीके से मैं कहता हूँ इज़ को रिप्लेस कर दो किसके साथ, इज़ को रिप्लेस कर दो फरहान, इसको कर दो टू के साथ, ठीक है, टू के साथ रिप्लेस कर दो, और माई को रिप्लेस कर दो योर के साथ। ये जल्दी से चेक करते हैं। ये लीजिए योर, कंट्रोल एस के। अब ज़रा देखते हैं क्या वो इस सेंटेंस के अंदर चेंजिंग लेकर आता है, तो कंट्रोल करते हैं। ये किया मैंने, ये देखिए, तो उसने क्या, हेलो यूनिवर्स माय नेम इज़ फरहान, तो उसने पहले वर्ल्ड को किससे कन्वर्ट किया, यूनिवर्स से, तो वर्ल्ड की जगह यूनिवर्स आ गया, देखिए यूनिवर्स आ गया। फिर उसको मैंने कहा सेकंड में आप क्या रिप्लेस करो, आप इज़ को टू से रिप्लेस करो, तो उसने कहा हेलो वर्ल्ड माय नेम टू फरहान, माय नेम इज़ की किसने किससे कर दिया, उसने टू से कर दिया, और देखिए टू से रिप्लेस हो गया। और तीसरे में उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड माई को कर दो योर नेम इज़ फरहान, तो इसने योर नेम इज़ फरहान कर दिया, माई की जगह उसने योर चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे माई था, तो उसने उसकी जगह यहाँ पे क्या कर दिया, योर कर दिया। तो ये इस तरीके से वर्ड को रिप्लेस करने का तरीका होता है, ये हम रिप्लेस मेथड के अंदर कर रहे होते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं डाउन कंट्रोल, इसको मैं वापस करता हूँ भाई, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू मेथड यहाँ पे, एक और मेथड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जिसका मेथड है जॉइन, ठीक है। अब जॉइन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा नाम लिख देता हूँ, गैलेक्सी कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैंने गैलेक्सी कर दिया। अब मेरी ग्रीटिंग क्या बन चुकी है, गैलेक्सी बन चुकी है। इधर से ऊपर से मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी, सिर्फ इसके 5 इंडेक्स है, और ये मैंने गैलेक्सी लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जॉइन इस गैलेक्सी को, इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से मैं इसको करवाता हूँ आपको। देखिए इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, इसमें मैं आपको ज्वाइन करना सिखा रहा हूँ। अब क्या ज्वाइन करना है, मैं चाहता हूँ ये जो एक एक लफ्ज़ है, यहाँ पर एक एक लफ्ज़ है, इसके साथ ज्वाइन कर दो। क्या ज्वाइन कर दो, मैं चाहता हूँ आप इसके साथ ज्वाइन कर दो, इस तरीके से लिखें, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट, ये डैश डाल देते हैं, ये फिर अंडरस्कोर डाल देते हैं, ये लीजिए प्लस नहीं बल्कि अंडरस्कोर डाल देते हैं, अंडरस्कोर डॉट। जैसे मैं डॉट लिखूँगा आ जाएगा ज्वाइन, ठीक है जी। तो मैंने कहा ज्वाइन कर दो। अभी ज्वाइन किसके साथ करेंगे हम लोग, ज़ाहिर ज्वाइन जो है मैं इसके अंदर कमेंट पास कर दूंगा, ग्रीटिंग के साथ, ग्रीटिंग के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर ये चीज़ ज्वाइन कर दो। कंट्रोल एस किया मैंने, और मैंने इसको ब्रैकेट को कंप्लीट कर लिया। अब ज़रा चेक करते हैं, आपको ये शायद समझ में आए। ये जैसे मैंने इसको किया, तो यहाँ पर देखिए उसने गैलेक्सी के साथ इनको हर वर्ड को आपस में इस चीज़ के साथ ज्वाइन कर दी, जो मैंने इसको मेंशन करके दी थी। लेट से मैं इसके साथ एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको ज्वाइन करो किसके साथ, इसके साथ, इस बार के साथ करें, तो इस बार के साथ करते हैं, ये रॉड, ये बार जो भी है, ये देखिए इसने रॉड के साथ ज्वाइन कर दिया। अब मैं कहता हूँ यार एक और चीज़ के साथ इसको ज्वाइन करो, किसके साथ ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन कर दो डैश के साथ, ये इक्वल के साथ कर दो, तो इक्वल के साथ को छोड़ें, हम कहते हैं ये डैश, ये माइनस का साइन है, इसके साथ ज्वाइन कर दो, तो देखते हैं ज्वाइन करते कि नहीं। ये देखिए इसने ज्वाइन कर दिए डैश के साथ। मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। मैं कहता हूँ इसको कॉपी लाइन डाउन करो, और मैं शुरू और आखिर में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, इस तरह और इस तरीके से। अब इस तरीके से ज्वाइन करो, अब वो देखिए हर उसके दरमियान में एक स्पेस भी दे देगा। तो कंट्रोल एस, ये देखिए इस तरीके से उसने स्पेस दे दी है। तो ये एज इट इस पूरी चीज़ को क्या करेगा, वो इस पूरी चीज़ को उठा के हर लफ्ज़ के दरमियान में, यानी गैलेक्सी के दरमियान, ए के दरमियान, इसके दरमियान, इधर इधर, इन सब के दरमियान में एक एक करके वो इसको ज्वाइन कर देगा, इन सारे लफ्ज़ को आपस में ज्वाइन करवा देगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा अब जुमला थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ गैलेक्सी इज़ वेरी बिग, हम कहते हैं गैलेक्सी बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इस सब को ज्वाइन कर दो। अब जैसे मैं इसको इंटर करूँगा, ये देखिए सब कुछ बदल गया, सारी गैलेक्सी को उसने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, स्पेसेस को भी ज्वाइन कर दिया, फिर उसने बार के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर उसने डैश के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर उसने स्पेस वाले डैश के साथ ज्वाइन कर दिया। आप समझ रहे मेरी बात। अब मैं नेक्स्ट काम एक और करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं डिवाइड वाला निशान लगा देता हूँ। तो अब ज़रा चेक करते हैं क्या क्या करते हैं भाई। ये देखिए उसने सबके साथ मुझे ये डिवाइड का निशान लगा के दे दिया,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और काम करता हूँ आखिरी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉलर डाल के दे दो मुझे सबके साथ, डॉलर, या चलो प्लस डाल देते हैं, मैं कहता हूँ प्लस डाल के देखो सबके साथ। अब वो सबके सामने दरमियान एक प्लस प्लस डाल देगा, ये देखिए चेक करते हैं, ये देखिए सबके दरमियान उसने एक प्लस डाल दिया। तो बेसिकली क्या मतलब है इस बात का, ये जॉइन का जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपके पास जितना भी स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं उनको आपस में इस अंदाज़ में जॉइन करता है कि आप जिस चीज़ से जॉइन करना चाहें वो उसके शुरू के और उसके आखिर में, यानी कि दो वर्ड्स हैं, दो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये देखिए जिस तरह इज़ है, आई और ऐसे, इसको आपस में किस तरह ज्वाइन करेगा, ये आपस में जो चीज़ मैं इधर मेंशन करूँगा उसको आपस में इस तरीके से ये ज्वाइन करके दे देगा। तो ये एक और मेथड हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये मेरे ख़्याल से आई थिंक इनफ हैं मेथड्स बताने के लिए, और अगर मैं आपको और भी देखते हैं अगर कोई और इसमें है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कर दो, क्या करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट करवाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग, फिर मैं जैसे डॉट लिखूँगा तो ये देखिए और भी कितने सारे आगे, कैपिटलाइज, केस 4, ये वो इतने सारे आगे। अब आपने क्या करना है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ करवाना शुरू करूँ तो ये आप बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। लेट्स से मैं इस न्यूमेरिक लिखता हूँ, ठीक है। इस न्यूमेरिक के लिए मैं चेक करूँगा क्या करता है। इस न्यूमेरिक एक मेथड है जो कि दरमियान में मुझे ट्रू और फॉल्स बताएगा, क्या ये ट्रू ही है, अब वो बताएगा ये फॉल्स है, ठीक है। आपको बताता हूँ किस तरीके से, यानी कि मैंने इस तरीके से कुछ चलाया, अब कंट्रोल एस करूँगा, मुझे ट्रू या फॉल्स देगा, तो मुझे यकीनन वो मुझे फॉल्स देगा क्योंकि न्यूमेरिक है ही नहीं इसके अंदर। ये देखिए उसने मुझे फॉल्स दे दिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीटिंग मौजूद है वो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स मौजूद नहीं है, और सॉरी नंबर्स मौजूद नहीं है। लेट से अगर मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के तौर पे मैं कहता हूँ नंबर इज़ इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब मैं जैसे नंबर इज इक्वल्स टू 45 करता हूँ और मैं इधर जाके इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इधर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, तो जैसे मैं नंबर इज़ लिखा इस तरीके से, तो अब ज़रा चेक करते हैं क्या वो इज़ न्यूमेरिक, क्या ये न्यूमेरिक है, चेक करते हैं, वो ट्रू कर देगा। क्या एरर दिया इसने, सॉरी, ये इज़ न्यूमेरिक जो है एक्सक्यूज़ मी, वो कह रहे भाई ये जो नंबर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के साथ ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता, ये वाला एट्रीब्यूट इसके साथ इस्तेमाल नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, इसको दोनों को हम एक इसमें डाल देते हैं, ठीक है जी। अब ज़रा चेक करते हैं क्या वो मुझे न्यूमेरिक बताते हैं, ये देखिए ट्रू कर दिया उसने, ठीक है जी। तो उसने क्या इसके अंदर नंबर्स मौजूद हैं, दैट्स वाई उसने मुझे ट्रू पास करके दे दिया। तो ये बेसिकली कुछ मेथड्स थे जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से आप बहुत सारे मेथड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। तो जाने से पहले मैं आपको ज़रूर कह देता हूँ कि आप ये जो प्रोफाइल है मेरी, यानी कि जो प्ले लिस्ट है, इसको ज़रूर एक्सेस करें, और एक्सेस करने के बाद इसको एक तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ कि भाई इतने आसान लफ्ज़ों में समझाया जा रहा है पाइथन, और इतनी डिटेल में समझाया जा रहा है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप जो इसके ऊपर आप लोगों की सपोर्ट सिर्फ ये होगी कि आप इसको देखें और शेयर करें, और लाइक्स और कमेंट अगर करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।